बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बेस्ट नर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि कौन से ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि बिल्कुल मुफ्त बीएस नर्सिंग करवा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको नर्सिंग से मुतालिक कोई भी सवाल पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फिर भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं अपने इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप मुझसे डीएम करके कुछ भी पूछ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन से ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि आपको बिल्कुल मुफ्त बीएस नर्सिंग करवा रहे हैं। अगर करवा रहे हैं तो उनकी क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और आपको कैसे फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि हर सेमेस्टर में मैक्सिमम उनकी 10,000 फ़ीस होती है। तो ऐसे कौन से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि आपको मुफ्त करवा रहे हैं, उनका क्या क्राइटेरिया, आखिर वो ऐसे क्यों करवा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि हमारे मार्क्स कम है लेकिन हमने बीएस नर्सिंग करनी है और हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो ये वीडियो उनके लिए है कि आप देख लें कि अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं तो आपको लाजमी तौर पर इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने देखा है जो कि आपको बिल्कुल मुफ्त नर्सिंग करवा रहा है वो शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर है। ये ऐसा कॉलेज है जो कि आपको 4 साल बिल्कुल मुफ्त पढ़ाता है। इसके बाद ये आपसे कुछ सालों की सर्विस लेता है। ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि इनका एडमिशन प्रोसेस क्या है। आपके सितंबर अक्टूबर में एडमिशन स्टार्ट होते हैं। एडमिशन स्टार्ट ये होता है कि इसमें हर स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, क्योंकि इसमें ओपन मेरिट होता है। रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतने मार्क्स वाला स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। जब तमाम स्टूडेंट अप्लाई कर लेते हैं, इसके बाद शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग अपना एंट्री टेस्ट कंडक्ट करवाता है। एंट्री टेस्ट जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 मार्क्स के एमसीक्यूज़ ही होते हैं। उसमें आपको पासिंग मार्क्स 50% ज़रूर चाहिए होते हैं। इसके बाद एंट्री टेस्ट अगर जिन स्टूडेंट का क्लियर हो जाता है, इसके बाद उन स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और इंटरव्यू के भी कुछ मार्क्स रखे जाते हैं, और इन तमाम को कलेक्टिवली मिलाकर स्टूडेंट्स का मेरिट बनाया जाता है। लेकिन जो टोटल परसेंटेज होती है स्टूडेंट की, सबसे ज़्यादा जिसमें परसेंटेज होती है वो एंट्री टेस्ट की रखी जाती है, इसके बाद इंटरव्यू की, और इसके बाद एफएससी की मार्क्स की, और इसके बाद माइनर सी परसेंटेज जो है वो मैट्रिक की भी लाजमी तौर पर रखी जाती है। जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि वहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सिर्फ़ और सिर्फ आपके एफएससी के मार्क्स की बिना पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। लेकिन इस कॉलेज की कुछ एक्सेप्शनल बातें हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करती जाऊंगी अपनी वीडियो के साथ साथ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके बाद अगर जिन स्टूडेंट्स ने जिनकी परसेंटेज एंट्री टेस्ट में भी उनके 50% मार्क्स और उन्होंने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया और उसके बाद उनके एफएससी में भी अच्छे मार्क्स हैं और मैट्रिक में उनकी थोड़ी सी परसेंटेज काउंट होती है, तो टोटल परसेंटेज मिला के उनका मेरिट बनाया जाता है और इसी हिसाब से ही टोटल स्टूडेंट की मार्क्स बनाए जाते हैं। इस तरह हर स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है। और अगर आपके एफएससी की तैयारी अच्छी है, क्योंकि एंट्री टेस्ट जो होता है वो सारा का सारा एफएससी की बुक से आता है, तो आप इसमें आसानी से दाखिला ले सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं आती, टेस्ट बिल्कुल आसान होता है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें टोटल सीट्स और मेल और फीमेल का क्या क्राइटेरिया होता है। इस नर्सिंग कॉलेज में टोटल जो होती हैं 50 सीट्स होती हैं, लेकिन अब बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा जो फीमेल की परसेंटेज है वो मेल से ज़्यादा है, 90% फीमेल और 10% जो है वो मेल का क्राइटेरिया होता है। इसके अलावा जो इस कॉलेज से मुतालिक बेस्ट बात है वो ये है कि ये यूएचएस से रजिस्टर्ड है। इसके एग्ज़ाम यूएचएस ही कंडक्ट कराता है, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग के होते हैं, इसके भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं। और ये वन ऑफ द हाईएस्ट रैंक कॉलेजेस में से एक है, क्योंकि हर साल इसकी यूएचएस में लाजमी तौर पर पोजीशंस आती हैं, मतलब स्टडी के लिहाज से ये बेस्ट कॉलेज है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि ये कॉलेज आपसे एडमिशन फ़ीस लेता है। एडमिशन फ़ीस जैसा कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के बच्चे पे करते हैं, तो इसी तरह इसमें भी एडमिशन फ़ीस आपको देनी पड़ती है, जो कि मिनिमम 25,000 होती है। इसके अलावा ये इस कॉलेजेस के अपनी यूनिफॉर्म्स और अपनी बुक्स जो होती हैं, अगर आप इसके एक्सपेंस मिला रहे हैं तो टोटल जो है हम अप्रॉक्सीमेटली 40,000 तक, जब आप स्टार्ट में जाते हैं तो आपका इतना एक्सपेंस बन जाता है। इसके अलावा ये आपसे कुछ भी डिमांड नहीं करते
फ़ीस की, क्योंकि ये आपको बिल्कुल मुफ्त करवा रहे होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एडमिशन फ़ीस के साथ जाकर सारे एक्सपेंस मिलाकर अगर हम देखें तो आपके टोटल 40,000 तक बन जाते हैं। इसके अलावा फर्स्ट ईयर में आपके इतने बन जाते हैं, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आपको सिर्फ़ और सिर्फ UHS की रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10,000 तक है। मतलब आपको हर साल के स्टार्ट में 10,000 देना पड़ता है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बच्चे भी पे करते हैं। इसके अलावा आपको जो भी पढ़ाया जाता है वो बिल्कुल मुफ्त पढ़ाया जाता है, आपसे कोई भी फ़ीस नहीं ली जाती। लेकिन इस कॉलेजेस के कुछ रूल्स हैं कि अगर आपने 4 साल उधर पढ़ लिया इंटर्नशिप और उसके बाद इस कॉलेज में आपको 2 ईयर जॉब एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, इसी कॉलेज में ही करना पड़ेगा, किसी और कॉलेज में नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसकी हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या हैं। हॉस्टल फैसिलिटीज़ ये है कि ये कॉलेज आपको हॉस्टल भी प्रोवाइड करता है, इसमें तमाम फैसिलिटीज़ हैं। और ये आपसे सबसे बड़ी बात जो है, ये आपसे हॉस्टल का रेंट बिल्कुल भी नहीं लेता है। आपको जो होती है मेस वो ख़ुद अरेंज करना पड़ता है, उधर कैफ़ेटेरिया आप चाहें तो उधर से ले सकते हैं और किचन की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, तो आप इधर किचन से भी अपना ख़ुद का अरेंज कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये कॉलेज आपको कैसे बिल्कुल मुफ्त पढ़ाता है और इन रिटर्न आपको इस कॉलेज को क्या देना पड़ता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब आप जाते हैं तो आपसे एक बॉन्ड साइन करवा लिया जाता है, जिसमें ये होता है कि आपने 4 ईयर स्टडी करनी है प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। आपकी जब स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तो इस शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग के हॉस्पिटल में आपको 2 ईयर एक्सपीरियंस मतलब इसमें ही मस्ट जॉब करनी पड़ेगी। और ये है कि अगर आप इसमें कॉलेज में जॉब करें हैं तो वो आपकी पेड होगी, ये नहीं है कि आपको बिल्कुल अनपेड ही रखा जाएगा। आपकी पे होगी, लेकिन कंपैरेटिवली ये हम कह सकते हैं कि कम होगी। और दूसरी बात यह है कि इस दौरान आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकते हैं, आपको इसी कॉलेज में ही वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इस कॉलेज ने आपको बिल्कुल मुफ्त स्टडी करवाई है। तो ये इन रिटर्न यही आपसे डिमांड करता है कि आपको इसमें 2 ईयर हॉस्पिटल में जॉब करनी पड़ेगी। तो ये इन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो कि बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते और वो नर्सिंग भी करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल मुफ्त शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर में इजीली कर सकते हैं। और ये है कि उसके बाद उनको 2 ईयर एक्सपीरियंस जो है, 2 ईयर जॉब जो है उस हॉस्पिटल में करनी पड़ेगी, जो कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि आपको उन्होंने बिल्कुल मुफ्त स्टडी करवाई है और बहुत अच्छे हाई रैंक का कॉलेज है, जो कि आपको बहुत अच्छी स्टडी भी करवाएगा। हर फैसिलिटीज़ इस कॉलेज में अवेलेबल हैं। और जब आप इस कॉलेज से 2 ईयर एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे तो आपकी डिग्री की काफ़ी वैल्यू होगी, आप PNC से रजिस्टर्ड होंगे। इसके अलावा ना सिर्फ पाकिस्तान में, इसके अलावा आउट ऑफ कंट्री भी आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। इसलिए जो शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर उनको कुवैत से ऑफ़र्स आती हैं और वो स्टूडेंट्स ईज़िली आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि गवर्नमेंट में भी अप्लाई कर लेते हैं और शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग में भी अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में जो उनका नेम आता है वो वेटिंग लिस्ट में आता है और शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग में उनका एडमिशन हो जाता है। और कुछ महीने बाद उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज से कॉल आ जाती है, तो वो अगर उस तरफ जाना चाहें तो इस कॉलेज की कुछ रिटर्न पॉलिसी है, क्योंकि एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जो कि आपको कुछ पॉलिसी के तहत बिल्कुल मुफ्त पढ़ा रहा है, तो आपको आप पे जितना एक्सपेंस हुआ है वो आपको लाजमी तौर पर रिटर्न करके जाना पड़ेगा। इस कॉलेज की कुछ रिटर्न पॉलिसीज़ हैं जो कि आपको लाजमी तौर पर फॉलो करनी होती हैं, कि वो प्राइवेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग है और वो कुछ पॉलिसीज़ के तहत आपको बिल्कुल मुफ्त पढ़ा रहा है। तो अगर आपको उसको दरमियान में से छोड़कर जाना चाहेंगे तो आपको पहले उनकी फ़ीस देकर ही जाना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कॉलेज के बारे में तमाम मालूमात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई सवाल पूछना है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।